और नम्रता के साथ आपके समीप आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठा के आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारे मन में जिसके लिए विरोध है प्रभु, हम उसे क्षमा करते हैं पिता, और हम अपनी गलतियों को आपके सामने मानते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे मनों को शुद्ध करें पिता परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए प्रभु, आज आपकी वाणी हमारे दिलों तक पहुंचे पिता परमेश्वर। हमारा मन आपके वचन को सुनने वाले कान प्रभु सब आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, और हमारे मन को शुद्ध करिए प्रभु, हमारे विवेक को शुद्ध करिए पिता परमेश्वर। हम शुरू से लेके अंतिम तक प्रभु सारा नियंत्रण आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक चीज आपकी इच्छा से होने पाए पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम अपने बीच में आपकी विशेष उपस्थिति को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बीच में आए प्रभु, हमसे बोले और बात करें पिता परमेश्वर, और आज आप अपनी इच्छा को हमारे दिलों पे प्रकट करिए पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए जितने भवन में मौजूद हैं हम सब जोरदार ताली बजा करके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें, क्योंकि वो हमारे मध्य में मौजूद है, और क्योंकि आज हमको यीशु मसीह का नाम प्यारा मिल गया है, उसका सहारा हमको मिल गया है। और जब यीशु मसीह का सहारा हमको मिल गया है तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि यीशु मसीह का नाम हमें प्यारा मिल गया है। खुश हो जमाना, तुझे यीशु का नाम मिला है। आइए ताली बजा करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो अपने भवन में मौजूद है। हो जमाना मुझे ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना हालेलुया, ताली बजाकर। बाइबिल में हमने पढ़ के ये पाया, बाइबिल में हमने पढ़ के ये पाया, बाइबिल में हमने पढ़ के ये पाया। गाइए, बाइबिल में हमने पढ़ के पाया, पानी पर यारों यीशु चला है, पानी पर यारों यीशु चला है। बाइबिल में हमने पढ़ के ये पाया, बाइबिल में हमने पढ़ के पाया, पानी पर यारों यीशु चला है, पानी पर यारों यीशु चला है। पानी पर चलने वाला मिला है, पानी पर चलने वाला मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला। गाइए, यीशु का नाम
बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। आइए थाली बजाते हुए, क्योंकि पानी पर चलने वाला हमको मिल गया है, वो चंगा करने वाला हमको मिल गया है। ओ हालेलुया। कितने आए कितने जाए, अभी कितने आए कितने जाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए। कितने आए कितने जाए, हाँ कितने आए कितने। मैं चाहूंगा हर एक जन, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे इस घड़ी को, आप भी गाएं, और जितने यहाँ बैठे हैं आप भी गाइए, क्योंकि बाइबल इस बात के लिए गवाह है। कितने आए कितने जाए, कितने आए कितने जाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए, मर के भी कोई उठ नहीं पाए, हाँ मर के भी कोई उठ नहीं पाए। मर के हमारा यीशु, मर के हमारा यीशु, मर के हमारा यीशु जिंदा हुआ है, मर के हमारा यीशु जिंदा है, मर के हमारा यीशु जिंदा हुआ है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। हो जमाना यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना तुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना तुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा। इसकी पहली कड़ी एक बार हम सब मिल करके गाएंगे, क्योंकि जब जब हमने वचन को सुना है, हमने बाइबल के अंदर से जाना है कि पानी पर आज तक कोई नहीं चला, लेकिन हमारा यीशु मसीह चला है। बाइबल में हमने ये भी पढ़ा है, बाइबल में हमने ये भी पढ़ा, बाइबल में हमने ये भी पढ़ा है, बाइबल में हमने ये भी पढ़ा है। पानी पर यारों यीशु चला है, पानी पर यारों यीशु चला, पानी पर यारों यीशु चला है। पानी पर चलने वाले के लिए गा रहे, लेकिन तालियों में आवाज नहीं आ रही है। पानी पर यारों यीशु चला है, पानी पर यारों
मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है। यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम प्यारा मिला। गाइए यीशु का नाम बड़ा प्यारा, गाइए चल, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। चर्च एक बार मिल करके, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, खुश हो जमाना मुझे सहारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है, यीशु का नाम बड़ा प्यारा मिला है। आइए जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, जिसने हमको सहारा दिया, जिसने हमको चंगाई दी, जिसने हमको छुटकारा दिया, जिसने हमको सब कुछ दिया, वो हमको मिल गया है। मुर्दों में से जी उठने वाला हमको मिल गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया, ओह प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हाथों को उठाकर यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। जो पापी को करता है प्यार, गाइए चार, जो पापी को करता है प्यार। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमें सब पापियों से भी परमेश्वर प्यार करता है कि नहीं? तो हम भी ऐसे ही आनंद से परमेश्वर की महिमा करते हुए थैंक यू जीसस। हालेलुया से नारे लगाए, हालेलुया
जय। आमेन। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हाथ उठाकर हालेलुया 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 यीशु की जय। आमेन। हालेलुया 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 यीशु की जय। आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। आराधना महिमा यीशु की, गाएंगे हम तो सदा। सब मेरे गए और दिल से गाएंगे हम तो सदा। सब मेरे गए और दिल से गाएंगे हम तो सदा। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। अपनी आवाज़ों को उठाओ और परमेश्वर की महिमा पूरे दिल से करो, क्योंकि सिवा यीशु के सामने से कोई ना सकता है। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया। आवाज़ उठाओ साज बजाओ, हाथ उठाओ साज बजाओ, आवाज़ उठाओ साज बजाओ, हाथ उठाओ साज बजाओ। गाओ खुशी के गीत, गाओ खुशी की। सुर को मिला के ताली बजाओ, आमेन। सुर को मिला के ताली बजा दो, सुर को मिला के ताली बजा के, सुर को मिला के ताली बजा के। लगाते हैं यीशु से प्रीत, लगाते हैं यीशु से प्रीत। मन को लगा हाथ लगा, दिल में है उसको बता। मन को लगा हाथ लगा, दिल में है उसको बता।
की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु। आइए चर्च मिलकर के हालेलुया 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 यीशु की जय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आप अपने भवन में मौजूद हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपके जैसा कोई प्यारा नहीं है प्रभु जी, आपके जैसा कोई द्वारा नहीं है प्रभु जी, आपके जैसा और कुछ नहीं है महाराजा जी। हम आपके पवित्र कदमों में आते हैं पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप मुक्ति के दाता हैं यीशु मसीह जी। ओ हालेलुया। ओ पिता आपका धन्यवाद हो। चलने वाला हमको मिल गया है, हमें प्यार करने वाला हमको मिल गया है। जीसस। यीशु तेरा वचन
शक्ति का हालेलुया जबारा बशेरी का बला का ननी यीशु ननी यीशु ननी यीशु बारी में निवेशन को अंतर्गत का ननी यीशु हालेलुया 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 पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था जो है जो आने वाला है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है हालेलुया 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 ओ में हालेलुया यीशु आप यहाँ उपस्थित है मेरे खुदा, आप यहाँ उपस्थित है खुदा परमेश्वर, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, छूने को खुदा परमेश्वर, हर एक को छूने को खुदा परमेश्वर, हर भटकाने वाली चीजों को दूर कीजिए इनमें से खुदा परमेश्वर, हे मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे विवेक को शुद्ध कीजिए खुदा परमेश्वर, हे मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, तेरे नाम से लोग चमके होते खुदा परमेश्वर, तेरे नाम से विश्वास के द्वारा तुम पुकारता है, तूने कहा विश्वास के द्वारा लोग चमके होते हैं, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, तेरे नाम से हम चमके होते हैं, हालेलुया जीसस, तूने बाबा शब्द विश्वास से उसके छिड़काव के लहू को अपने मनों पर शुद्ध हो जाने दीजिए विवेक, शुद्ध हो जाने दीजिए अपनी कल्पनाओं को, शुद्ध हो जाने दीजिए विचारों को। आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, आपने जिसे पहले से ठहराया प्रभु जी, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है पिता। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो हम लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम पर ठहरी हुई है पिता। इस पल में हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मेरे पवित्र पिता, कि आपका वो पवित्र वचन जिसे भेज करके आप चंगा करते हैं, आपका वो पवित्र वचन जो प्रभु जी अपने कामों को पूरा किए बिना आपके पास वापस नहीं लौटता, एक बार फिर पिता परमेश्वर अपनी वाणी प्रभु जी हम तक भेजे, अपने पवित्र वचन को हम तक भेजे प्रभु जी, जैसे हमारे मन आत्मा प्रभु जी चंगे हो जाए, हमारे बंधन से आज साथ हो जाए पिता परमेश्वर। अपने वचन को भेज के चंगा करने वाले पिता, आज इस वचन के दौरान में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा भी कीजिएगा पिता। आशीष को चाहते हैं, वरदान को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर बैठ सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। महिमा। रोमियो के नाम पत्र में उसकी 8वीं अध्याय और उसकी 29वीं आयत में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया बाइबल कहती है उसे महिमा भी दी। परमेश्वर ने सिर्फ धर्मी ही नहीं ठहराया, पर वचन कहता है धर्मी ठहराने के साथ में उसने महिमा भी दी है। हालेलुया। महिमा। काना के विवाह भोज में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल के अपनी महिमा को प्रकट करी। चेले आश्चर्यचकित थे, चेलों ने विश्वास किया। एक जन्म का अंधा, चेलों ने पूछा कि किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह बोले ना, इसने पाप किया ना, इसके माता पिता ने। परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा करने लग जाए, कुछ ऐसी बातें जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करने लोग लग जाएं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें उसने बुलाया और उन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। कुछ ऐसा ही है जो एक व्यक्तिगत जीवन में जुड़ जाता है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को सृजा, अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उन्हें अपने इमेज में, अपने स्वरूप में बनाया। मतलब परमेश्वर धर्मी है तो उन्हें धर्मी बनाया, परमेश्वर पवित्र है तो उन्हें भी पवित्र बनाया। वो परमेश्वर करुणामय है तो वो भी करुणामय थे। वो परमेश्वर जो दयावंत है उन्हें भी दयावंत बनाया। वो परमेश्वर जो सामर्थी है उसने उन्हें भी सामर्थी बनाया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बातों पर अधिकार रखता है, वो परमेश्वर ने आदम और हवा को भी पृथ्वी और पृथ्वी की बातों पर अधिकार दे दिया। हालेलुया। अपनी इमेज में। अपनी इमेज में परमेश्वर ने उन्हें सृजा और बनाया। परंतु जब आदम के जीवन में पाप आ गया तो इन सारी बातों से वो आदम वंचित हो गया। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो व्यक्ति पापी है वहां परमेश्वर की महिमा नहीं है। पर जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया उन्हें परमेश्वर ने महिमा भी प्रदान करी है। हालेलुया। हालेलुया। कितने जानते हैं कि आप पर परमेश्वर की महिमा मौजूद है, और वो महिमा कौन सी है? हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि दो मनुष्य यरूशलेम के मंदिर के अंदर में प्रार्थना करने के लिए गए। लूका के सुसमाचार में 18वीं अध्याय उसके 9वीं आयत में। और जब ये दोनों पाप वहां प्रार्थना कर रहे थे, एक उसमें से फरीसी था और दूसरा नाकेदार था, और दोनों ही आराधनालय में एक साथ हैं।
और यीशु मसीह कलीसिया के सामने इस बातों को प्रकट कर रहे हैं, और यीशु मसीह वहां कुछ बातों को दिखाना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने बताया कि एक जो फरीसी व्यक्ति था वो अपने आप को धर्मी समझता था, और इस मानसिकता से कलीसिया को आजाद होना चाहिए जो फरीसी के मन में मौजूद थी। लोगों की सोच होती है कि हम चर्च जाते हैं, 3 टाइम की प्रार्थना करते हैं, हम अनाथ आश्रम में देते हैं, हम 10वां अंश देते हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। यही सोच फरीसी की थी। मनुष्य इन सारी बातों से धर्मी नहीं ठहरता। परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने घराने समेत उस जहाज में चले जा, क्योंकि पूरी पृथ्वी के अंदर में मैंने सिर्फ तुझ ही को परमेश्वर कह रहे हैं अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। अपनी दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना ये ज्यादा मायने रखता है। जब स्वर्गदूत जकरिया के पास में आया, लूका के सुसमाचार 1 अध्याय में, उसको परमेश्वर की इच्छा प्रकट करे, परमेश्वर की योजना के बारे में बताए, पर वहां पर यह लिखा हुआ है जकरिया और इलिशिबा दोनों परमेश्वर की सामने या परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना, वही जो परमेश्वर जिसे धर्मी ठहरा दे। जो अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरेगा वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं है। और इस आराधनालय के अंदर में हो क्या रहा है? फरीसी और नाकेदार दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं, पर फरीसी अपने आप को धर्मी समझ रहा है, अपने धर्म के कामों को गिना रहा है, पर दूसरी तरफ पापी व्यक्ति नाकेदार स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना नहीं चाह रहा है। वो अपनी ही दृष्टि में गिरा हुआ है। वो अपनी दृष्टि में धर्मी नहीं है, वो अपनी दृष्टि में पापी है। उसका देखना अपनी ओर है, वो फरीसी की तरफ नहीं देख रहा है। फरीसी नाकेदार की तरफ देख करके बोल रहा है कि मैं इसके समान पापी नहीं, पर नाकेदार स्वर्ग की ओर भी आंखें उठाना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृष्टि में ही गिरा हुआ है। उसे लगता है कि मैं पापी हूं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर के सामने आंखों को उठा करके प्रार्थना कर सकूं। सूबेदार अपनी ही दृष्टि में गिरा हुआ है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे पास में आ जाऊं, पर मैं इस योग्य भी नहीं कि तू मेरे पास में आ जाए। कैसे अपने आप को जब ये परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने रखते हैं, ये क्या सोच रहे हैं? ये ऐसा नबी परमेश्वर के दर्शन को देखता है और वो तुरंत उसको एहसास हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठों वाला, अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहने वाला, मैं अब जीवित क्योंकि मैं पापी हूं। और हो क्या रहा है यहां पर? मरियम मगदलिनी हो चाहे वो यीशु मसीह की चरणों में बैठी है, आंसुओं को टपकाते जा रही है, यीशु मसीह के पैर भीगते चले जा रहे हैं और अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछ रही है, परंतु वो अपनी ही दृष्टि में पापी है। पर वहां पर एक और फरीसी है, शमून कोढ़ी, वो मरियम की तरफ देख करके बोल रहा है, मन में सोच रहा है, बोल भी नहीं रहा है कि ये तो पापी स्त्री है। और ये भविष्यवक्ता होता तो पहचान जाता कि ये स्त्री कौन है। हालेलुया। जो अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरता है वो दूसरों को दोषी ठहराता है। हालेलुया। जो अपनी दृष्टि में धर्मी है वो दूसरों को दोषी ठहराता है। जो परमेश्वर के सामने आता है दीन होकर के, विनम्र होकर के, अपने आप को छोटा करके, वो अपने आप को देखता है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, पहले अपनी आंख का लट, बाद में अपने भाई की आंख के तिनके को देखना।
वास्तव में यही तो है। और जो व्यक्ति इस रीति से अपने आप को छोटा करेगा, अपने आप को दीन करेगा, वो महान बनेगा। और ये नाकेदार स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना नहीं चाह रहा है, वरन अपनी छाती को पीट पीट के कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अब ये जो घटना है ना, ये पूरे संसार के हर एक मसीह लोगों के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने इस बात को यहां प्रकट करना चाहा। अपने दास के माध्यम से इस बाइबल के अंदर में इस बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया कि कलीसिया जागृत रहे, समझदार रहे, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को वो जाने कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या चाहता है, वो अपने लोगों से क्या चाहता है, कि जो अपनी दृष्टि में धर्मी और दूसरों को तुच्छ ना जाने, दूसरों को दोषी ना ठहराए, पर अपना व्यक्तिगत जीवन वो जांचे, वो देखे कि वो परमेश्वर के सम्मुख में कैसे है। और नाकेदार यही कर रहा था। वो मंदिर के अंदर में आया, किसने कौन से कपड़े पहने इस पर दृष्टि नहीं है, कौन आया या कौन नहीं आया इस पर दृष्टि नहीं है। उसे तो एक बात बस मालूम है कि मैं आज इस मंदिर में आया हूं, इस आराधनालय में आया हूं, इस चर्च में आया हूं, तो मुझे मुक्ति को पाकर के यहां से जाना है, मुझे अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करके यहां से जाना है। और इसी बात को लेकर के वो परमेश्वर के आगे दुहाई दे रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और तब यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका के सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 14 आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, इस फरीसी व्यक्ति ने क्या किया? अपने आप को धर्मी घोषित किया, नाकेदार से थोड़ा श्रेष्ठ समझा इसने अपने आप को। अब यीशु मसीह ने क्या यहां पे एक वचन दे दिया है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, पर जो अपने आप को छोटा करेगा या छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब हुआ क्या है वहां पर? फरीसी नहीं, नाकेदार धर्मी ठहरा दिया गया। नाकेदार जो अपने आप को पापी समझ रहा था, नाकेदार जो चुंगी में बैठ करके लोगों से टैक्स वसूलता है, जिनके शब्द ठीक नहीं होते हैं, गलत शब्द होते हैं उनके पास में, उनके जीभों पर, होंठों पर गालियां होती हैं, वो लोगों से ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, वो गुंडागिर्दी करते हैं, वो मारपीट करते हैं, वो लोगों से पैसे वसूल कर लेते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने वाले, लोगों से मारपीट करने वाले। एक ऐसा व्यक्ति उस मंदिर के अंदर में वो अपने गुनाहों को स्वीकार रहा है, और बस उसकी यही दीनता, यही छोटापन, यही विनम्रता, यीशु मसीह कहते हैं ये व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। हालेलुया! कितना आसान सा लगता है ये दृष्टांत, परंतु वास्तविकता यहीं से शुरू होती है। अब यीशु मसीह ने कहा कि जो धर्मी का स्वागत करता है वो उसका बदला पाएगा। जो धर्मी को ये जानकर कि वो यीशु मसीह का चेला है, एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए तो वो अपने प्रतिफल से वंचित नहीं रहेगा। फरीसी व्यक्ति धर्मी घोषित नहीं किया गया है, धर्मी घोषित किया गया है नाकेदार। कुछ समय पहले फरीसी व्यक्ति उसको तुच्छ जान रहा था, वो उसकी दृष्टि में पापी था, वो व्यभिचारी था। ये फरीसी व्यक्ति 10वां अंश देता है, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता है, पर इन सारी बातों में देखे तो नाकेदार कुछ भी नहीं था। वो आराधनालय में तो जाना छोड़ो, इनमें से शायद वो किसी भी बात का पालन नहीं करता। और फरीसी व्यक्ति के मन पर यही बात चल रही थी। कुछ देर पहले फरीसी की दृष्टि में वो तुच्छ था, परंतु अब कुछ देर के बाद में वो व्यक्ति धर्मी है।
जिसे परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया, यीशु मसीह ने धर्मी घोषित किया और पवित्र वचन के अंदर में कहा कि वो फरीसी नहीं बल्कि वो नाकेदार धर्मी घोषित किया गया है। और क्या हुआ? अब ये जो नाकेदार है ना, अब लोगों का दृष्टिकोण यहां पर बदलना है। अब ये नाकेदार जिस घर में कदम रखेगा तो यीशु मसीह कहते हैं जो इसको ग्रहण करेगा वो उसका बदला पाएगा, वो धर्मी का प्रतिफल प्राप्त करेगा। इसके पहले कि ये किसी के भी लिए एक आशीष के योग्य नहीं था, ये किसी को भी परमेश्वर के बारे में बताने के योग्य नहीं था, किसी के लिए भी प्रार्थना करने के योग्य नहीं था। पर कुछ पल परमेश्वर के सम्मुख में बैठ करके दुहाई दे करके अपने पापों से मुक्त होकर के अब ये व्यक्ति धर्मी है। अब जिस घर में जाएगा उनके कल्याण, उनकी शांति और उनके लिए आशीष का कारण बन गया। यही तो परमेश्वर की महिमा है जो इस नाकेदार के ऊपर में आके ठहर गई। जितने पापी हैं वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु अब ये नाकेदार अब पापी नहीं रहा, ये धर्मी बन गया है। अब इस पर परमेश्वर की महिमा आ गई है और बड़ाई आ गई, प्रशंसा आ गई है। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन दे दिया है कि जो कोई अब इस धर्मी का स्वागत करता है या इसको ग्रहण करता है वो अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। अब इस धर्मी व्यक्ति को जो ग्रहण करता है उसको एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो वो अपने प्रतिफल से वंचित नहीं रहेगा, उसका बदला वो प्राप्त करेगा। हालेलुया! कितनी महान है उसकी महिमा जो उसने पापियों के लिए ठहरा दी। कुछ समय पहले कलीसिया पर मौजूद लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, भरोसा किया उद्धार के लिए, लोगों ने जाना कि यीशु मसीह ही वो उद्धार करता है और विश्वास करके उन्होंने अपने उद्धार को प्राप्त किया। वो धर्मी घोषित किए गए, वो इस योग्य ठहरा दिए गए हैं। एक समय में जो निकम्मा जीवन जी रहे, किसी काम का नहीं था, जो तुच्छ जीवन को जी रहे थे, परंतु अब उनके जीवन पर जैसे ही वो पाप से मुक्त हुए वो धर्मी घोषित कर दिए गए। और जो धर्मी घोषित कर दिए गए हैं अब वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गए। हालेलुया! ये फरीसी जो अपनी दृष्टि में धर्मी था ये किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं है। इसके पास में वही दृष्टि है, दोष लगाने वाली, दोष ढूंढने वाली दृष्टि मौजूद है। इसकी प्रार्थना से ना, फरीसी की प्रार्थना से ना अब एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। परंतु जो धर्मी है ना, धर्मी कौन? नाकेदार। क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की तरफ लगे रहते हैं। हालेलुया! 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 एक समय ये नाकेदार कुछ भी नहीं था। एक समय ये नाकेदार जो है ना ये प्रार्थना करने के योग्य भी नहीं था, ये परमेश्वर के सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं था। बिल्कुल उस सूबेदार की तरह कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरे पास में मैं आऊं और मैं इस योग्य भी नहीं कि तू मेरे छत तले आए। परंतु अब ये नाकेदार बदल चुका है। अब इसकी जो प्रार्थना है ना आकाश को चीरते हुए परमेश्वर के पास में पहुंचेगी, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि इस नाकेदार पर लगी हुई है। और क्यों लगी हुई है? क्योंकि परमेश्वर अब इसकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। अब जहां पर इसके कदम पड़े ना परमेश्वर उस घर को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर इसलिए अपनी दृष्टि को उस नाकेदार के ऊपर में लगा के रखेगा कि वो जिस घर में जाएगा परमेश्वर की बातों को कहेगा, सुसमाचार को सुनाएगा, यीशु मसीह के विषय में बताएगा। अब उस घर का कल्याण होना है, उस घर को आशीष देना है। और इसकी प्रार्थना से, क्योंकि याकूब के नाम पत्र में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से, हालेलुया, बहुत कुछ हो सकता है। फरीसी का जो दृष्टिकोण था, अब फरीसी इस नाकेदार को ग्रहण करने योग्य मन नहीं है उसके पास में, वैसा हृदय नहीं है कि इस नाकेदार को वो ग्रहण कर सके, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो ये पापी है। हालेलुया! आज संसार को, आज चर्च को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है कि जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पापों से मुक्त कर दिया है उसे धर्मी समझ करके ग्रहण किया जाए, उसका अपने घर में स्वागत किया जाए, उसका मान और सम्मान किया जाए, उससे प्रभु के वचनों को सुना जाए। तब तो जाकर के वो उसका बदला प्राप्त करेंगे और तब तो जाकर के वो उसके प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! हालेलुया! एक समय जब मैंने 2003 में उद्धार को पाया, प्रभु यीशु मसीह के लगातार एक दर्शन को पा रहा था, मैं क्रिश्चियन भाई के पास में पहुंच गया जो पेशे से वकील है, और वो उसी चर्च से, जिस चर्च में मैं जाया करता था, उसी चर्च में ही वो थे।
और जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो उन्होंने बोला, हाँ, आपके बारे में मैंने सुना है कि आपने पवित्र आत्मा को पाया, दर्शन को पाया है। और इतने में ही 2 व्यक्ति वहां पर आ गए। और जब 2 व्यक्ति वहां पर आ गए तो उनके पास में उन्होंने गवाही देना शुरू किया। देखो ये कैसे हो सकता है, ये जरूर मेरे मित्र हैं पर ये चर्च नहीं जाते थे, ये जरूर मेरे मित्र हैं पर ये कभी सेवा में कभी आगे नहीं थे। पता नहीं इनको कैसे पवित्र आत्मा मिल गया। और हम लोग लगातार चर्च जाने वाले, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला। उनकी दृष्टि में मेरे जीवन के अंदर में अभी भी दोष नजर आ रहा था कि मैं चर्च नहीं जाता था, मैं प्रार्थना नहीं किया करता था, चर्च की सेविकाई मैं नहीं किया करता था। उनकी दृष्टिकोण में कोई भी बदलाव नहीं था, परंतु धर्मी घोषित करने वाला कौन? परमेश्वर। और वो परमेश्वर जो हमारे पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर देता है। इसका मतलब है कि वो पापों को स्मरण भी नहीं करना चाहता है। वो हमारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देता है। इसका मतलब है कि उन पापों को वो देखना भी नहीं चाहता है। वो हमारे पापों को हिम के नाई श्वेत कर देता है ताकि अब उसका कुछ भी अंश हमारे में मौजूद ना रहे और उसको हम अब स्मरण न करें। परमेश्वर स्वयं उसको देखना नहीं चाहता, उसे स्मरण नहीं करता, वो उसे भूल जाना चाहता है। पर जो उसके लोग हैं, यानी कि जो धर्मी है, वो मनुष्य वही करेगा। वो भी दूसरे के गुनाहों को, पिछले जीवन को भूलेगा और प्रेजेंट में उसका जो जीवन है, यानी कि जो परमेश्वर ने उसे धर्मी घोषित किया है, उस पर वो दृष्टि करेगा और उस योग्य जान करके उसे ग्रहण भी करेगा और उससे बातें भी करेगा। परंतु यहां पर जो ये फरीसी व्यक्ति है और जिस सोच के चलते वो नाकेदार की तरफ दृष्टि कर रहा है, अब नाकेदार जो है उसी के लिए आशीष का कारण हो गया है, परंतु इसका मन अब उसको ग्रहण करने के तो लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। परंतु इतना ही नहीं, भजन संहिता 34वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, पर परमेश्वर उन्हें उससे आजाद कर देता है। राजा हिजकिय्याह के बारे में हमने पढ़ा, वो परमेश्वर के सम्मुख में चलने वाला व्यक्ति, और उसके जीवन में कभी कोई कमी घटी स्वयं भी उसकी दृष्टि में नजर नहीं आई। और एक समय परमेश्वर ने अपने दास को भेजा उसके पास में कि जा उसको बोल उसकी मृत्यु हो जाएगी और अपने घर वालों को अब जो जो काम सौंपना है वो सौंप दे। और जैसे ही यशायाह नबी बाहर निकले, आंगन में ही पहुंचे थे, और वैसे ही राजा हिजकिय्याह दीवार की तरफ में मुंह करके जोर जोर से रोने लग गया कि मैं सच्चाई से तुझे अपने सम्मुख जान करके मैं चलता आया। अब परमेश्वर ने अपने नबी के पास में दोबारा वचन को भेजा कि जा उसे बोल कि उसकी मैं 15 वर्ष की आयु बढ़ाता हूं। उस राजा का बेटा मनश्शे, जब राजा हिजकिय्याह की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा ये मनश्शे राजा बन गया। दूसरा इतिहास उसकी 33वीं अध्याय में। और जब ये राजा बन गया तब इसके जीवन में कुछ गड़बड़ियां और पाप आ गए। एक धर्मी परिवार से, एक धर्मी की संतान, परंतु अब ये भटक गया। इसने बाल देवताओं की मूर्तियां बनवा ली, उसकी पूजा करने लग गया, उनकी उपासना करने लग गया। असेरा नामक देवी देवताओं की उसने मूर्ति को बनाया, उसकी आराधना करने लग गया। ये टोना में लग गया, टोना टोटका में लग गया ये।
ये तंत्र मंत्र करने लग गया। ये तमाम जो बाइबल के अंदर में आज्ञा आई है जिसे नहीं करना है, उन कामों को ये करने लग गया। अब इसके जीवन में परेशानियां आते चले गई। ये तो एक राजा है, पर बावजूद पड़ोसी देश के राजाओं ने, असूरियों ने इस पर चढ़ाई कर दी। अब परमेश्वर ने इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इसके जीवन पर पाप और पाप पर पाप के अलावा और कुछ नहीं था। असूरियों ने चढ़ाई करी, सारे देश पर जीत हासिल करी। राजा मनस्से की नाक में नकेल डाली इन्होंने, हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके इसको बंधवाई में लेकर के वो चले गए। अब वहां पर ये कैद खाने में है। अब बाइबल ऐसा बताती है, दूसरा इतिहास उसकी 33वीं अध्याय और उसकी 10 से लेते हैं। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर असूरियों के सेनापतियों से चढ़ाई। हालेलुया। जब मनुष्य पापी का जीवन जीता है तो क्या होता है? जब मनुष्य पापी का जीवन जी रहा है तब क्या हो रहा है? परमेश्वर का क्रोध उस पर है। हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए, आशीषें होना चाहिए, बरकतें होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा है कि किसने चढ़ाई करवाई? परमेश्वर ने। असूरियों से उसके सेनापतियों ने चढ़ाई कर दी, और बाइबल में लिखा हुआ आगे, और वे मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। तब वह संकट में पड़कर अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने क्या हो गया? दीन हो गया, छोटा हो गया, नाकेदार की तरह। परमेश्वर क्या क्या? दीन होने का मतलब है कि अपने पापों को और अपने गुनाहों को मान लेना, अपने आप को पापी जानना। यहां पर ये अपनी असफलता के पीछे में क्या देख रहा है? अपने पापों को। असूरियों ने नकेल डाल दिया है, उसके पीछे क्या दिख रहा है? अपने पापों को। ये उनके कैद खाने में है, पर अब इसको परमेश्वर स्मरण आया हुआ है, और परमेश्वर के सम्मुख में ये अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा, छोटा किया, दीन किया इसने अपने आप को। और यही तो नाकेदार ने किया, और यही तो मरियम मगदलीनी ने भी की थी। और क्या हुआ आगे? तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ, और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। हालेलुया। क्या कर रहे हैं यहां पर राजा मनश्शे? परमेश्वर क्या के दीन, विनम्र, अपने पापों को स्वीकार कर लेना, और इस दीनता के चलते परमेश्वर क्या हो गया? हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर, हालेलुया, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर क्या हो गया? परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसके दीन होने से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को ग्रहण करना शुरू किया, और परमेश्वर ने इसको क्या किया? कहां पहुंचा दिया? वापस यरूशलेम में। अभी ये बंधुआई में था, और परमेश्वर ने उस बंधुआई से इसको आजाद करा दिया। इसका राजपाट वापस इसके हाथों में आ गया। पर कब? जब ये दीन हुआ, परमेश्वर के आगे अपने आप को छोटा किया, तब इस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आने लग गई। अब जो दुश्मन थे वो दुश्मन परमेश्वर के दुश्मन हो गए हैं,
उनसे कैसे आजाद करा लेना है यह परमेश्वर जानता है। ये बेबीलोन में है, ये कैद खाने में है, परंतु वहां से अब आजाद होकर के जा रहा है। परमेश्वर की एक बड़ी दया इस व्यक्ति के ऊपर में, इस राजा के ऊपर में। बाइबल यही तो कहती है, धर्मी जन विपत्ति में पड़ता है परंतु परमेश्वर उन सबसे उनको छुड़ा लेता है। पर किसको छुड़ाता है परमेश्वर? धर्मी को। जैसे ही मनुष्य ने अपने पापों को स्वीकारा, परमेश्वर ने उसको पापों से आजाद किया। अब मनुष्य धर्मी है। हालेलुया। अब मनुष्य धर्मी है। अब उसको बेबीलोन में बंधन में रखा नहीं जा सकता है। अब असुरी उसको अपने बंधन में रख नहीं सकते हैं। अब उनको आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी विपत्ति पर तो पड़ता है परंतु परमेश्वर उन सारी बातों से उनको छुड़ा लेता है। और जैसे ही धर्मी घोषित किया गया और वैसे ही आजादी इसके जीवन पर आने लग गई। अब शैतान इसको बंधन में रख नहीं सकता, इसको बीमारी में रख नहीं सकता, कमजोरी और दुर्बलता में बांध के नहीं रख सकता, शत्रुओं के वश में रख नहीं सकता। अब सब जगह से आजादी है। पर कब आजादी है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे दीन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना आसान है सारी बातों से छुटकारे को प्राप्त करना, और कितना आसान था नाकेदार के लिए सारे पाप के बंधन से, असफलता के जीवन से। यहां पर कितनी हताशा और निराशा भरी रहती है इन लोगों के अंदर में। उनसे जाके पूछो तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ने सारी बातों से उस नाकेदार को आजाद किया। परमेश्वर ने सारी बातों से मनुष्य को आजाद किया। अब जीवन के अंदर में देखे तो कहीं पर भी कोई भी असफलता नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? अब इसको वापस महिमा दी। परमेश्वर ने कहा, तेरी अवनति कभी नहीं बल्कि तू ऊपर ही ऊपर जाएगा। अब जहां से ये उतारा गया था वापस उसी जगह पर राजा के पद पर उसे बैठा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य क्या करे? मनुष्य को महान बनना है तो उसे सबसे पहले परमेश्वर के आगे दीन बनना पड़ेगा। और दीन बनने का अर्थ है कि अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलताओं को जितना हो सके परमेश्वर के आगे मानते चले जाएं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति असफलता में आता है, दुख में आता है, परेशानी में आता है, उसको काउंसलिंग की जाती है। जब वो प्रेयर के लिए फोन करते हैं और उसके बाद भी यदि उनको बताया जाए कि नहीं, आपके जीवन पर ये समस्याएं हैं जिसको आपको दूर करना पड़ेगा, वो व्यक्ति बोलते हैं, ब्रदर आप तो प्रार्थना करें, हम लगातार चर्च जाते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बस आपको निवेदन दिया है कि आप प्रार्थना करें बस। हालेलुया। क्यों अंदर चढ़ा रही है? उनके अंदर में क्रोध क्यों भर रहा है कि आप तो बस प्रार्थना करें? उनको बोला जा रहा है कि आपको संगति करना चाहिए, आपको वचन में आना चाहिए। उनके अंदर में क्यों चिढ़ है? वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं परंतु अंदर वो खोल रहे होते हैं। क्यों? अहंकार है वहां पर, घमंड है। उनको छोटा नहीं होने दे रहा है, उनको दीन बनने से रोक रहा है। यदि वो दीन बन जाते, हाँ पास्टर, हाँ ब्रदर, ठीक बोल रहे हैं, हम जरूर आपका कहना मानेंगे और ऐसा ही परमेश्वर के आगे जाएंगे इन्हीं बातों के साथ में, और निश्चय ही परमेश्वर उन पर अनुग्रह करेगा। पर लोग दीन होना नहीं जानते हैं और इसलिए अपनी मुश्किलों में हैं और अपनी परेशानियों में हैं। एक नाकेदार अपने स्वयं के लिए आशीष को नहीं पा रहा है, बल्कि अब जिस घर में कदम उसके पड़ेंगे वो घर आशीष पाएगा। यदि उस घर ने उस धर्मी व्यक्ति को यानी कि नाकेदार को ग्रहण नहीं किया तो वही उसका प्रतिफल उसको दिया जाएगा। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, जो घर या जो नगर तुम्हारी बातों को ना सुने तो अपने पैरों की जो धूल है उसको झाड़ देना, न्याय के दिन में उनका बदला लिया जाएगा। यानी कि अब ये नाकेदार जिस घर में जाता है लोग उसको ग्रहण करते हैं, उससे प्रभु की बातें सुनते हैं, तो वो घर आशीषित हो जाएगा, वो धर्मी का प्रतिफल प्राप्त करेगा। परंतु उस धर्मी को यह जानकर कि अरे इसको तो हम जानते हैं, ये ऐसा था और ऐसा था और ऐसा था, उसको प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। अब न्याय के दिन में उनका न्याय किया जाएगा, क्योंकि उसको आज्ञा मिली है कि अपने पैरों की धूल उस घर पे झाड़ के निकल आओ। हालेलुया। इसी को तुम महिमा बोलते हैं, इसी को तुम महिमा बोलते हैं कि अब वो पापी व्यक्ति जो अब धर्मी बन चुका है, उस नाकेदार की तरह अब जिस घर पे जाता है तो उसका मान और सम्मान करना ऊपर से आज्ञा मिली है लोगों को कि इसका मान और सम्मान किया जाए।
हालेलुया। जैसे लोग यीशु मसीह का आदर करते हैं, अब यीशु मसीह क्या चाहते हैं, वैसे उनका भी आदर किया जाए जो यीशु मसीह ने जिन्हें धर्मी घोषित कर दिया है। अब यीशु मसीह के नाम के लिए जिस घर पर वो पहुंचे हैं, अब उनको भी आदर और मान और सम्मान मिलना चाहिए। हालेलुया। ये आदर मान सम्मान सिर्फ भविष्यवक्ताओं के लिए और पास्टरों के लिए नहीं है, परंतु हर वो व्यक्ति जो पाप से आजाद हो जाता है, जो धर्मी घोषित किया जाता है, उनके लिए ये महिमा परमेश्वर ने ठहरा दी है, यीशु मसीह ने ठहरा दी है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर यही लिखा हुआ है कि जब ये संकट में पड़ा तो इसने परमेश्वर के आगे दीन हो गया और परमेश्वर के आगे दुहाई देना शुरू करता है। और परमेश्वर ने क्या किया, इसकी प्रार्थना को सुना। मतलब कब, जब ये परमेश्वर के आगे दीन हो गया है। जैसे ही दीन हुआ तो परमेश्वर की दृष्टि में ये व्यक्ति अब था। परमेश्वर के कान इसकी प्रार्थना की तरफ लगे हुए थे। अब इसकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण की जा रही है। अब एक प्रार्थना योद्धा ये बन चुका है। और इसलिए तो याकूब के नाम पत्र में लिखा है कि एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, परंतु उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। परमेश्वर ने मेह को बरसा दिया। और लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये नाकेदार एक प्रार्थना योद्धा है। अब जिस घर में जाएगा, जो भी परेशानी में होगा, जो भी दुखी होगा, उसके लिए वो प्रार्थना करेगा। जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके लिए वो प्रार्थना करेगा। अब किसकी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी, उस परिवार की या इस नाकेदार की? क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये नाकेदार परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है और परमेश्वर की दृष्टि में एक प्रार्थना योद्धा भी है। इसकी प्रार्थना आकाश को छीनते हुए परमेश्वर के पास में पहुंचेगी। और इसलिए यीशु मसीह ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और वो महत्वपूर्ण बात यह थी कि खोए हुए लोगों के विषय में कि इन्हें तुच्छ मत जानना, इन्हें तुच्छ मत जानना। क्योंकि इनके जो एक स्वर्गदूत है ना, पिता के सम्मुख में मौजूद है वो, और पिता का मुंह लगातार निरंतर वो पिता का मुख देख रहे हैं। आप सोचिए, जिस वक्त फरीसी और वहां पर नाकेदार मंदिर के अंदर में है, और फरीसी अपने मन में सोच रहा है मैं इस नाकेदार के समान पापी नहीं हूं, उसी पल उसका एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख रहा था। जिस पल फरीसी ये कह रहा था कि मैं व्यभिचारी नहीं, उसी वक्त में नाकेदार का एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मुंह देख रहा था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, वो स्वर्गदूत परमेश्वर का मुख क्यों देख रहा था। ऐसी क्या घटनाएं वहां घट रही थी जो यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में प्रकट किया कि उनका एक स्वर्गदूत वहां पिता का मुंह ना निरंतर देखता रहता, निरंतर, लगातार। ये अपने आप को पापी घोषित कर रहा था, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। वहां स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने परमेश्वर का मुख देख रहा था। ये तो वो स्वर्ग में देख भी नहीं पा रहा था, पर इसका जो स्वर्गदूत है ना, हम सबका एक स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने मौजूद है। इस बात को आप जानिए। जिस वक्त पतरस कैद खाने में था, स्वर्गदूत आया, सारे बंधनों से उसको आजाद किया, उसको बाहर निकाल दिया कि जा, तुझे आराधनालय में जाके सुसमाचार का प्रचार करना है। पतरस उस जगह पे पहुंचा जहां सारे लोग, उसके सारे साथ के जो लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले, लौ लगा के प्रार्थना जहां चल रही थी। पतरस ने खटखटाया, वहां से एक स्त्री आती है और आकर के देखा कि पतरस है, वो भागती है अंदर और जाके बोलती है। पर लोगों के मन में क्या था, ये पतरस का दूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। और सबको मालूम है कि हमारा एक दूत जो परमेश्वर के सम्मुख में मौजूद रहता है। आप सोचिए, फरीसी उसको मन में दोष लगा रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, और उसी पल स्वर्गदूत परमेश्वर का मुख देख रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं किसी भी खोए हुए व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानना। और कुछ ही पल के बाद में क्या था, फरीसी तो वही पापी बन के बैठा हुआ है, परंतु अब ये नाकेदार धर्मी है, अब उससे बड़ा बन चुका है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। अब फरीसी को भी प्रार्थना करानी है, यदि वो विश्वास करेगा तो किससे प्रार्थना कराएगा? नाकेदार से। हालेलुया, हालेलुया।
किससे प्रार्थना कराएगा? अपनी दृष्टि में जो धर्मी है, अब उसके जीवन पर बहुत घटनाएं हैं, वो बीमार है, परेशान है, दुखी है, अब किससे प्रार्थना कराएगा वो? ना के धार से, क्योंकि उसकी प्रार्थना तो ऊपर पहुंचेगी ही नहीं। एक अंधा व्यक्ति, इसकी आंखें आ गई हैं 9वें अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार में, वो तो कहता है अभी आदि से कभी सुनने में नहीं आया है किसी ने अंधे की आंखें खोली हो। और फिर कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और जब तक फरीसी पापी है तो उसकी प्रार्थना वहां स्वर्ग में नहीं पहुंचने वाली। तो प्रार्थना किसकी पहुंचेगी? धर्मी व्यक्ति की। और धर्मी कौन है? नाकेदार है। नाकेदार धर्मी है। कुछ पल में क्या हो गया? जो बड़ा बन रहा था वो छोटा कर दिया गया, और जो अपने आप को छोटा बनाया था उसको बड़ा कर दिया गया। और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा, यानी कि परमेश्वर के आगे अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कुछ ऐसा ही है। और पौलुस ने स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर ने ना ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए किनको चुना है? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए किन्हें चुना है? हालेलुया, हालेलुया। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए किसको चुना है? निकम्मों को, तुच्छ लोगों को, बल्कि उससे भी गिरे हुए लोगों को। एक जो ज्ञान, संसार का ज्ञान जो पा लेता, बुद्धि पा लेता, वो अपने आप को बड़ा समझता है। उनको लज्जित करने के लिए किसको खड़ा करता है परमेश्वर? अनपढ़ों को पास्टर बना करके। जिनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, शब्दों के उच्चारण में वो गलती करते हैं, सबसे ज्यादा ऐसे ही प्रचारक हैं। इनको प्रार्थना करना नहीं आती, शब्दों को कैसे जोड़ना उनको नहीं आता, वाक्य कैसे बनाना नहीं आता। ऐसों को खड़ा करता है ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। बलवानों को लज्जित करने के लिए निर्बलों को चुनता है। उसका चुनाव का तरीका तो देखो, किसको छोटा कर रहा है और किसको वो महान कर रहा है। उसके तरीके को तो देखो। और इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है, समझदार है, ज्ञानवान है, तो अपने आप को वो मूर्ख बना ले, यानी कि अपने आप को क्या कर ले? छोटा बना ले, दीन बना ले। किसी को ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं। और जब तक एक व्यक्ति अपने आप को खाली कर देगा, शून्य कर लेगा, और तभी परमेश्वर उस पर हाथ रखेगा और उसको उठाना शुरू करेगा। यही परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है। उस मंदिर के अंदर में जो घटनाएं घट रही हैं, मात्र एक पैराबल के रूप में उसे ले नहीं सकते हैं। परमेश्वर हर किसी के साथ में बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करता है। और यीशु मसीह ने इसलिए उस घटना को बताया है कि इनके जीवन से सीख लो। ये फरीसी किस तरह के होते हैं। वो फरीसी आज भी मौजूद हैं। वो फरीसी मरियम मगदलीनी के समय भी मौजूद थे। वो फरीसियों की सोच ऐसी होती है कि ये पापियों के साथ में खाता और पीता है। इन फरीसियों का जो स्वभाव होता है ना, ये हर बात में बस दोष निकालते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाता नहीं था। लोगों क्या वो खाना वाना नहीं खाता था? तो फरीसी और शास्त्रियों ने क्या बोला? उसको दुष्ट आत्मा लगी है, वो खाना नहीं खाता। अब यीशु मसीह को हर कोई खाने पे बुला रहा। समोन कोड़ी, कभी कोई कभी कोई, और यीशु मसीह वहां पे खाना पे पहुंच जाया करते थे। तो बोले ये पेटू है। लोगों को, फरीसी और शास्त्रियों का स्वभाव, हर बात में वो कुछ अच्छी चीजों को नहीं देखेंगे, बस दोष दोष और दोष। ये मंदिर में आया तो वहां मरियम मगदलीनी है, तो वहां पर दोष ढूंढ रहे हैं वो। यीशु मसीह
एक लकवे के बीमार व्यक्ति को ठीक करते हैं तो वो वहां पर कि इससे कहां से अधिकार आया कि पापों को क्षमा कर दे। ये प्रभु यीशु मसीह से इन्होंने कुछ पाया नहीं, क्योंकि इन्होंने दीन होना, छोटा होना नहीं सीखा। और बाइबल ऐसा कहती है, धन्य है जो मन के दीन है, मन के दीन है। यदि आप देखें तो आराधनालय के अंदर में फरीसी के मन में यह चल रहा था कि मैं इस नाकेदार के समान पापी नहीं, मन पे चल रहा था, बोला नहीं था, बोल के प्रार्थना नहीं किया उसने। मरियम मगदलीनी जब यीशु मसीह के चरणों पर बैठी थी तो वहां पर जो समोन कोड़ी, वो फरीसी, वो भी फरीसी है, उसके भी मन में चल रहा था ये पापी स्त्री इसको स्पर्श किए जा रही, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो पहचान, ये मन में चल रहा है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में आया, धन्य है जो मन के दीन है। ऊपरी स्वभाव से छोटा नहीं, मन से छोटा होना, यही तो यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। ऊपरी चरित्र में जो छोटापन है वो दिखता है कि अंदर से वो चीज नहीं है, पर जो अंदर से होती है वो तो इंसान ऐसे भी बोलेगा तो समझ में आएगा ये वास्तव में विनम्र और दीन व्यक्ति है, उसको झुकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उसके शब्द इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप में दीन व्यक्ति है, ये विनम्र व्यक्ति है, ये छोटा व्यक्ति है, ये दूसरों का सम्मान करने वाला है, दूसरों का आदर करने वाला, दूसरों को आशीष देने वाला व्यक्ति है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की जो आज इच्छा है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और इसलिए हम चाहे परमेश्वर के आगे हों, चाहे मनुष्यों के आगे हों, परमेश्वर कितना भी बुद्धि दे दे, ज्ञान दे दे, समझ दे दे, रुपया पैसा दे दे, आत्मिक उन्नति दे दे, पर बावजूद अपने आप को छोटा बना करके रखें, अपने जीवन पर अहंकार को ना आने दें। क्योंकि जैसे अहंकार आएगा तो सबसे पहले जो रुकावट होगी वो प्रार्थना वहां तक नहीं पहुंचेगी। और दूसरी बात जो होगी कि वो व्यक्ति विपत्ति में पड़ेगा, अब उससे वो वापस नहीं निकल पाएगा। बीमारी आएगी, कंगाली आएगी, गरीबी आएगी, असफलता आएगी, उससे वो बाहर निकल नहीं पाएगा। पर जो व्यक्ति अपने आप को छोटा कर लेगा, दीन का मतलब छोटा, एक बालकों के समान, और बालक का स्वभाव होता है सीखने वाली, उसको लगातार सिखाया जाता है। दीन होने का मतलब यही है कि एक व्यक्ति सीखने वाली स्थिति में आ जाए। अब वो दूसरों को ज्ञान ना बांटे, बल्कि ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करे। एक व्यक्ति का ज्ञानी होना इस बात को दिखाता है कि जब एक व्यक्ति को समझाया जाए वो बीच में बात कट करके बोलता है वो। पर बाइबल नीति वचन की किताब साफ कहती है, समझदार व्यक्ति वो है जो ध्यान देकर के पूरी बातों को सुनता है। बीच में बातें काटे नहीं जाती हैं, पूरी तरह से उस काउंसलिंग को, उस प्रार्थना को सुनी जाती है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है और वही व्यक्ति समझदार है। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान हो जाता है वो बड़े संभल करके बोलता है, वो बहुत सारा नहीं बोलेगा, और बोलेगा भी तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही वो बोलेगा। पर ये तब जब परमेश्वर के आगे एक व्यक्ति अपने आप को छोटा करे, अपने आप को दीन करे, और तभी उसके जीवन पर महानता आनी शुरू होगी, तभी परमेश्वर उसको बड़ा करेगा, और तभी परमेश्वर अपनी महिमा उसे देगा। और इसी महिमा को आदम ने अपने जीवन से खो दिया था। यदि आदम के जीवन को देखें तो आदम के जीवन का पाप उसकी संतानों पर और उसके बाद में वंश दर वंश बढ़ता चला गया। परंतु जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर में लेके, मतलब आज्ञा उल्लंघन का जो दंड था वो सब यीशु मसीह ने अपनी देह में लिया। और फिर क्या किया, जिसको धर्मी ठहराया उसको महिमा भी, और सबसे पहली महिमा ना कि वो धर्मी बनते ही साथ ही दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। अब उस धर्मी जन के साथ में आशीष जुड़ जाती है कि अब उसकी संतानों को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देखा गया।
यानी कि धर्मी व्यक्ति के साथ में क्या ब्लेसिंग्स है कि वो कभी कंगालीपन का सामना नहीं करेंगे। जीवन पर कभी कमी घटी आएगी तो परमेश्वर उसको पूरी करेगा, परंतु वो किसी के आगे हाथों को नहीं फैलाएंगे। विपत्ति में पड़ेगा तो वो परमेश्वर छुड़ा लेगा उसकी प्रार्थना अकस को जीते हुए। और वही धर्मी जन है जो खजूर के पेड़ की तरह सीधा बढ़ता ही जाता है। आत्मिक उन्नति के साथ में सारी बातों में खजूर का पेड़ किसने देखा है? कितनों ने देखा खजूर सीधा 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 और कितना लंबा होता चला जाता है। वैसे ही ब्लेसिंग्स है, नीति वचन की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, धर्मी जन जो है वो खजूर के नाई फलेगा और फूलेगा। मतलब ठहराव नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाएगा, उसकी संतानें भी बढ़ते चले जाएंगी। पर कब? जब एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे दीन बना रहेगा और परमेश्वर की ओर से वो धर्मी ठहराया जाएगा। अपनी दृष्टि में महान नहीं बनना, अपनी दृष्टि में धर्मी नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में जिसने नूह को धर्मी घोषित किया, जिसने जकरिया और एलीशिबा को धर्मी घोषित किया, वो परमेश्वर हमसे यही मांग कर रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परंतु हम अंत करें उसके पहले एक बार ध्यान से सुनिएगा। यदि हम अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के आगे, अपनी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं, तो मनुष्य की तरह किसी भी विपत्ति में क्यों ना पड़े हो, कोई भी असफलता हो, बेबीलोन का राज्य मतलब शैतान के अधिकार में हो, और शैतान के अधिकार में होने का मतलब असफलता, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलताएं, शत्रु का आक्रमण, शत्रु प्रबल रहेगा। पर यह कब है? जब तक व्यक्ति अहंकारी है, घमंडी है, परमेश्वर के आगे दीन नहीं होता, तब तक। पर जैसे ही मनुष्य परमेश्वर के आगे दीन होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? इनको इन सारी बातों से वो छुड़ाएगा। मुझे नहीं मालूम कि इसके जीवन में उसकी व्यक्तिगत समस्या क्या है, और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप अपनी अपनी चिंताओं को, परेशानियों को, कमजोरी को, दुर्बलताओं को, रोग को, शत्रुओं को जान सकते हो कि कहां पर आप बंधन में हैं, कहां पर आपको छुटकारे की आवश्यकता है। और छुटकारा बस यहीं से शुरू होएगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करें। सूबेदार अपने सेवक को चंगा होते ही देखना चाहता है, पर वो कहता है कि मैं इस योग्य, मैं अपवित्र इंसान हूं, और मैं इस योग्य भी नहीं कि तू मेरे घर पर आ जाए। बस तू एक शब्द कह दे, और उसका शब्द हमारे पास में आ गया कि जिसे महान बनना है तो उसे दीन बनना पड़ेगा, जिसे सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो उसे दीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। मन अशांतियों से भरा पड़ा हुआ, उसको शांति चाहिए, उसे दीन बनना पड़ेगा, परमेश्वर के आगे अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। और जैसे ही वो विनम्र होता है परमेश्वर के आगे, और जैसे ही वो दीन होता है परमेश्वर के आगे, वैसे ही उसके जीवन पर मनुष्य राजा की तरह आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने कितना समय लगाया छुटकारा देने में, जैसे वो दीन हुआ वैसे ही परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और उसकी प्रार्थना, वो मंदिर में गया हुआ नाकेदार को कितना समय लगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन धर्मी घोषित होने के लिए नहीं, जैसे वो दीन हुआ और वैसे ही वह अंदर गया था पापी बन के, और बाहर आया तो धर्मी बन करके। अब परमेश्वर की दृष्टि उस पर है कि अब कोई भी विपत्ति है तो परमेश्वर छुड़ा देगा, कोई विपत्ति आएगी तो परमेश्वर उससे उसको बचा के रखेगा। हमारे पास होगी समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफें, परंतु यहां पर अपने आप को आज छोटा करें। नहीं दीन होना आता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, किस रीति से हम तेरे सम्मुख में अपनी गलतियों को हम परमेश्वर के सम्मुख में मान लें, हम स्वीकार कर लें उन गलतियों को जिसको लेकर के हम जूझ रहे हैं। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना का पहला पत्र और उसकी 10वीं आयत में, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि मैंने पाप नहीं किया,
तो बाइबल कहती है यीशु मसीह को झूठा ठहराते हो। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। वो ये भरोसा करता है कि नहीं, हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं, घर पर बाइबल पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, दान दक्षिणा भी देते हैं, हम सब करते हैं। ऐसा व्यक्ति भी ये कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है वो यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं। और आगे लिखा है, और यीशु मसीह का वचन या उसका वचन हम में नहीं। हम में यदि वचन यहां पर होगा मन के अंदर में, तो एक व्यक्ति जान जाएगा कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। बाइबल ऐसा कहती है कि जब तुम प्रार्थना में करो तो कोठरी में जाओ और कोठरी को बंद कर लो। जो परमेश्वर गुप्त में दिखता है उसका वो प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हम ऑनलाइन यदि प्रार्थना में जोड़ रहे हैं, गुप्त में नहीं, फिर गुप्त की प्रार्थना ऐसे ये नहीं हो पाती है, पर ऑनलाइन में अच्छी हो जाती है। फिर व्यक्तिगत प्रार्थना में हम पर 4 लोगों के साथ में बैठ के बढ़िया प्रार्थना हो जाती है, ऑनलाइन में ना भी हो तो। हम नाइट विजिल करना हो, रात्रि जागरण करना हो तो अकेले नहीं हो पाती, पर 10 लोग इकट्ठा होंगे तो कर सकते हैं वहां पर। फिर क्या प्रतिफल है? क्या प्रतिफल है? जरूर यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 एक मन के हों, पर कब? सबका उद्देश्य अलग है यीशु मसीह का।
वो वापस आने लग गया उसके हाथों में। आप बीमार हैं, पहले एक स्वस्थ शरीर था आपके पास में, आप उसे पालेंगे। पहले कुछ शांति थी पर अब मन अशांत है। जो भी बातें वो आपको छोड़ के जाएंगी। बस अब वो समय आ गया है छुटकारे का, उसके अनुग्रह को पाने का। हम सब मिल करके आज कोई भी शांत ना रहे, ना केदार की दर है उस यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। जिंदगी का दे वो ही यीशु नाम जिंदगी का जान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
आज जब कलीसिया प्रभु जी अपने हाथ को दीन बना करके आपके सम्मुख में है मेरे पवित्र पिता, आपकी दया को चाहते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हालेलुया रिहंदर बिशल, आपकी दया को चाहते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हर एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह करने वाली आत्मा उतर आए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को दीन कर लिया है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, सिर्फ पापी की दया पिता परमेश्वर इनको इनके संकट से आजाद कर सकती है। सिर्फ पापी की दया पिता परमेश्वर इन्हें धर्मी घोषित कर सकती है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पवित्र पिता परमेश्वर आप ही के कारण हम धर्मी ठहरेंगे मेरे पवित्र पिता। इसलिए अनुग्रह करें प्रभु जी, जो अपनी कमियों को घटियों को प्रभु जी स्वीकार करते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख में दीन होते हैं पिता परमेश्वर, उनकी आजादी के लिए मांग करते हैं मेरे पवित्र पिता। नाकेदार पर जो ब्लेसिंग्स थी पिता परमेश्वर कि वो धर्मी घोषित किया गया, वो महान किया गया, वो बड़ा किया गया मेरे पवित्र पिता। बस ऐसी ही दया पिता परमेश्वर हम यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति पर मांग रहे हैं पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा दीजिए ना मेरे पवित्र पिता, दया कर दीजिए मेरे पवित्र पिता। यीशु मसीह के नाम पर दया कर दीजिए प्रभु जी। यहाँ पर मौजूद लोगों पर दया चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से हर एक जना आजाद होता जाए, हर एक जना आजाद होता जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों में सारे फतह के मारो तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे फतह के मारो तुम नारे। तेरे मेरे पापों का वो जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी आंखों को खोला पिता था कि हम आपके सम्मुख में धर्मी बने रहने के लिए प्रभु जी हमें आपकी दया की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। जीवन में तमाम असफलताएं जो पाप के कारण है मेरे पवित्र पिता, उन बातों से निकलने का बस एक ही रास्ता है कि हम आपके सम्मुख में अपने आप को दीन कर लें। ए मेरे अनुग्रहकारी पवित्र पिता परमेश्वर, हम जितनों ने इस वचन को सुना है पिता, सबों पर आपकी दया की मांग करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हर एक के मनों को तैयार करना प्रभु जी कि लगातार आपके सम्मुख में सबके सब दीन बने रहे और आपकी दया से प्रभु जी हर एक बंधन से आजाद होते हैं प्रभु जी, लगातार धर्मी बने रहे प्रभु जी। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे। अनुग्रह करना मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। यह इसके नबी की किताब में भी कहा है प्रभु जी, जो धर्मी है वो धर्म का काम करने लगे। यदि एक धर्मी व्यक्ति अधर्मी हो जाए और धर्म का काम करे तो उसके धर्म के कामों को गिना ना जाएगा। ओ हालेलुया मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, लगातार हम पर यह अनुग्रह करें प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की सहायता और मदद मिले कि हम धर्मी बने रहें और लगातार आपके धर्म के कामों को लगातार करते चले जाएं। ऐसी दया को मांग लेते हैं पिता। इस पल में यहाँ पर जितने भी बीमार हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं पिता, असफलताओं के साथ में हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पवित्र पिता। अभिषेक को चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है ना बल से और ना शक्ति से परंतु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आपका पवित्र आत्मा स्पर्श करे पिता। यीशु मसीह आप स्पर्श करे प्रभु जी, दया करे प्रभु यीशु मसीह, हर एक को स्पर्श करे प्रभु जी, हर एक उनके बंधनों से आजाद कर दे मेरे प्रभु जी, हर एक उनके बंधनों से आजाद कर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। दया को चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जाने दीजिए अपनी कमजोरियों को, जाने दीजिए अपनी दुर्बलताओं को, जाने दीजिए अपनी असफलताओं को। यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप पर दया हो रही है। यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप पर दया हो रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर कि आज अपने सम्मुख में बुला करके प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है आप अपने भवन में बुला करके प्रभु जी उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं और आपने हम पर यह दया की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जो आपकी दया से और आपके अनुग्रह से भले चंगे हो रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं, उसके लिए भी आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
पिता परमेश्वर, हम तो पहले पापी थे प्रभु जी, परंतु आपकी दया से हम धर्मी घोषित किए गए। आमेन। और आज भी प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी, जो जीवन में बच्चे कुछ हैं प्रभु जी, जो कमजोरी दुर्बलताएं किसी जगह पे प्रभुता करती है, उनसे आजादी का रास्ता दिखा के धर्मी घोषित कर दिया पिता। इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमें महिमा का पात्र बना दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब जिस घर जिस भी परिवार में जाएंगे प्रभु जी, उनकी आशीष का कारण बनेंगे। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें भी ऐसा एक मन दे पिता, ऐसा अनुग्रह हम पर कर पिता परमेश्वर, कि जो धर्मी हम पर आता है हम भी उनकी ओर दृष्टि ना करें प्रभु जी, परंतु उनके धार्मिकता पर जो आपने जो पद दिया है प्रभु जी, उसका मान सम्मान करके उसे ग्रहण करें, उसके मुख से आपके वचनों को सुन सके और हम धन्य हो सके और उस बदले को, उस प्रतिफल को प्राप्त कर सके। ऐसी दया को मांग लेते हैं पिता। आशीष चाहिए है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगान युग तक होती रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम अपने बेटों को अपने हाथों में ले लें। एक प्रार्थना के बाद में एक गीत के साथ हम लोग एकत्र कर लेंगे। कोई भी एक गीत ताली बजाकर गा लोगी? चलो गाने दो। तार वाले बजाते बाजे बजाते हुए अपन इस गीत को गाएंगे। आमीन। प्रार्थना प्रार्थना। आइए अब प्रार्थना में जाएंगे। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से इन प्रियों ने अपने मुट्ठियों में जो आपके लिए भेंट को रख छोड़ा है पिता, हम आपसे बस प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो आपके सम्मुख में स्वीकार योग्य हो, क्योंकि मेरे पवित्र पिता वचन में लिखा है जब आपसे भेंट करने आए, आपकी आराधना में आए तो कोई भी खाली हाथ वापस ना आए। इसलिए मेरे पवित्र पिता हम चाहते हैं कि जब आपके निकटता में ये सब आए हैं पिता परमेश्वर, अपने मुट्ठियों में अपनी भेंट को लेकर आपसे मुलाकात, आपके लिए आदर, आपके लिए सम्मान को लेकर के प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ा करके इसे ग्रहण कर लीजिए पिता परमेश्वर। और इन प्रियों के आर्थिक स्रोत को भी पिता आप आशीषित कर दें, ताकि इनके भंडार प्रभु जी लगातार भरे रहें, परिपूर्ण बने रहे। ऐसी दया को चाहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। आइए गीत को गा लेंगे हम अपनी तालियों को, ठीक है, अपनी तालियों को बजा के डपली के साथ में उसी गीत को गाएंगे जो हमने पिछले हफ्ते गाए थे। क्या हुआ? बंद। आज हम उसमें नहीं बजाएंगे, लेकिन इसमें ही, लेकिन अपने दिल से परमेश्वर की महिमा